एक बार एक यूनानी ज्योतिषी भारत के जंतर मंतर में घूमने आया और रात आकाश में तारों को देखता हुआ वह अध्ययन कर रहा था और एक कुएं में जाकर गिर पड़ा और वह वहाँ से जोर जोर से चिल्लाने लगा। पास की एक झोपड़ी में बूढ़ी दादी रहती थी। उसने उसको आवाज़ सुनकर उसे बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला। वह यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी था। सम्राट भी उसके द्वार पर आते थे। उसने बूढ़ी दादी से कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे यहाँ मेरी जान बचाई। मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और मैं आपका भाग्य बता सकता हूँ। वह ज्योतिषी अपनी तारीफ करता हुआ उस बूढ़ी अम्मा से बोला, क्यों तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारा भाग्य बताने वाला हूँ। मैं तारों, नक्षत्रों और ग्रहों की गति को देखकर सभी का भाग्य बता सकता हूँ। फिर उसने बहुत अहंकार भरे स्वर में बोला कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सम्राट मेरे आसपास आकर मुझसे अपना भाग्य पूछते हैं। तो तूने मेरी जान बचाई है, तो तेरा भाग्य तो मैं ऐसे ही फ्री में ही बता दूंगा। तो तू कल मेरे पास आ जाना, मैं तेरा भाग्य बताऊंगा। वह गरीब महिला हंसने लगी। उस ज्योतिषी ने कहा कि तू हंसती क्यों है? उसने कहा, मैं इसलिए हंसती हूँ कि जिसने अपने सामने का कुआं नहीं दिखाई पड़ा, उसे चांद तारों की गतिविधियां, नक्षत्र और भविष्य कैसे दिखाई पड़ता है। तुझसे अपने पैर तो संभलते नहीं हैं और तू मेरा भविष्य बताएगा। होश में आ जा। और कहते हैं यह घटना उस ज्योतिषी के जीवन में क्रांति का कारण बन गई। उसने ज्योतिषी छोड़ दी। वह चोट इतनी भारी थी कि वह सोचने पर मजबूर हो गया कि यह बात कि जिस इतनी सच थी, उसके सामने जो कुआं है वह उसे दिखाई नहीं पड़ा और वह दूसरों की जीवन को कैसे बताएगा। स्वयं की मौत जिसने दिखाई नहीं पड़ी, वह दूसरों को कैसे भाग्य समझाएगा। यह उसके जीवन में एक क्रांति का कारण बन गया और वह फिर वहीं पर भारत एक संत के पास गया और उन्होंने वहाँ उनसे पूछा, हे आचार्य देव, मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। तो आचार्य देव कहते हैं कि कैसे मोक्ष पाओगे? अभी यह सड़ा गला क्रोध, मान, माया, लोभ, यह तो तुमसे अभी छूटता नहीं है और तुम मोक्ष पाओगे, वैकुंठ जाएंगे, निर्वाण होगा। हमारे जीवन के गड्ढे ये क्रोध, काम, मान, वैमनस्य, ईर्ष्या, घृणा और ये हमारी आंखें हैं। त्याग, सत्कर्म, सेवा, सद्विचार, प्रेम, आदर, इनको अपनाओ जो हमारे गड्ढे में गिरने से बचाएंगे और सद्गति की जमीन